करते हैं, लेकिन राक्षसों से परेशान हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। आइए देखें बाबा विश्वामित्र को, जो अपने सिद्धाश्रम में रह करके यज्ञ कर रहे हैं। यह सब चरिते कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। जहाँ जपियागे जोगे मुनि करही, जहाँ जपियागो जहाँ जपियागे जोगे मुनि करही, अति मारीचे सुबाबु ही डरही, अति मारीचे सुबाबु ही डरही। तपप्री गुरुदेव, जैसा कि तुम जानते हो, जिस स्थान पर मैंने अपना निवास स्थान बनाया है, ये मेरा निवास स्थान नहीं है, क्योंकि हम संत हैं, पंडित, बड़िक और साधु ये घूमे पावही मान, नीति कहत अबला फिरे, अबला कहते हैं नारी को, नीति कहत अबला फिरे तो पावे अति अपमान। और संत जीवन ये विचरण करने के लिए ही होता है। संत सुखी विचरंत मही, वही संत सुख की अनुभूति किया करते हैं जो इस पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। यद्यपि मेरा निवास स्थान हिमालय की तलहटी में जो कौशिकी के रूप में प्रवाहित हो रही है मेरी बहन सत्यवती, क्योंकि मैं सत्यवती से अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था, और जब सत्यवती इस धराधाम से प्रस्थान कर गई तो वो कौशिकी नदी के रूप में प्रभावित हुई, और उन्होंने अपना उद्गम स्थान हिमालय की तलहटी में बनाया। इसलिए मैंने अपना निवास स्थान भी हिमालय की तलहटी में ही बनाया। लेकिन विश्व भ्रमण करना चाहिए, संत का जीवन होता है। मैं जब विश्व भ्रमण में निकला और इस स्थान में आया, तो इस स्थान पर मैंने जब चिंतन किया तो पाया कि ये स्थान जो चरित बन के अंतर्गत है, ये सिद्धियों को देने वाला स्थान है, क्योंकि यही वो आश्रम है जहां पर पूर्व समय में कश्यप और अदिति ने वामन को अवतार ग्रहण करने के लिए तपस्या की थी। तब स्वयं भगवान वामन ने प्रसन्न होकर के कहा था कि तुमने जो ये तपस्या की है, इस तपस्या का प्रतिफल ये है कि आज से ये स्थान सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाएगा। तभी से इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम पड़ गया। यही वो आश्रम है जहां पर स्वयं विष्णु भगवान ने हजारों युगों तक तपस्या की थी और यहीं से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जब मैं भी इस आश्रम में आया तो मैंने सोचा, जब ये सिद्धियों को देने वाला स्थान है तो क्यों ना मैं संसार के कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इस स्थान में रहते हुए मैंने एक नहीं, दो नहीं, यहां तक कि 19 यज्ञ संपन्न करा ली। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रावण के जितने अनुयायी थे और रावण स्वयं उन 19वें यज्ञ के महत्व को भली भांति जानता था कि ये 19 यज्ञ का फल क्या है। लेकिन ये मेरी 20वीं यज्ञ है और 20वीं यज्ञ के फल को अभी तक रावण जान नहीं पाया। इसलिए उसने अपने अनुयायियों को आदेश दे रखा है कि जब तक ये बाबा विश्वामित्र की इस 20वीं यज्ञ के रहस्य को मैं भली भांति ना जान लूं, तब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं होनी चाहिए।
उसने अनुयायियों को, अपने सेवकों को ऐसा आदेश दे रखा है। क्यों? क्योंकि रावण को कहीं ना कहीं ये भय है कि बाबा विश्वामित्र है विज्ञानी, और कहीं ऐसा ना हो अपने विज्ञान के माध्यम से इस यज्ञ को अपना निमित्त बनाए और कोई ऐसी शक्ति को जन्म ना दे बैठे जो वो शक्ति आगे चल करके मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। लेकिन ये रावण की सोच है, हम संतों की सोच है जन कल्याण। तो ये दुष्ट है, दुष्ट आकर के मेरी यज्ञ को नष्ट करते हैं। तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि यदि दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करते तो संतों का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें यह विश्वास है सत्य में जयते, सत्य की विजय होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इसी संकल्प को लेकर के पुनः हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। यज्ञ की समधा हमारे सामने उपस्थित की जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो यज्ञ शुभारंभ की गई। मारीच सुबाहु का डर भी बना है, लेकिन डर के बावजूद भी बाबा विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। ओम हरि ओम ओम गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम भवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम भृगवे नमः स्वाहा स्वाहा। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रवो मुनि दुख पावहि। ओम सवित्राय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा स्वाहा। 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। षोडश मात्रगाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम एक हैं क्लिंग चामुंडा विचे ओम ग्लौ हुं क्लू जून सा ज्वल ज्वल प्रज प्रजल एक हैं क्लिंग चामुंडा विचे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा स्वाहा। शिवा स्वाहा स्वाहा। देवता बक्सुरे सरकार विधानो कलविकार सिद्धार्थ मुपाय मृयता स्वाहा स्वाहा। हृदय प्रचामी कल सबेट साधन महोते स्नानाप्याम विश्व प्रकाश सते स्वाहा स्वाहा। ओम ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बालाद कृष्ण महामाया प्रचिति स्वाहा स्वाहा। दुर्गे स्मृता हरज भीतिम से जंतो स्वस्थ सर्वप्रति सुंदर स्वाहा स्वाहा। हो तो दुष्ट स्वाहा। स्वाहा। अखाड़ा मुहे मा स्वाहा, फिर नहीं निकलेगा स्वाहा। ए चिलांडू, क्यों रे बुढ़े? बुढ़े को बुढ़ा ना कहूं तो क्या कहूं? हम संतों से इस प्रकार की कटु वाणी का प्रयोग करता है। ऐसा ही करूंगा। क्यों रे बुढ़े, आज तू दीन्हे धुंध मचाए या धुआं भरो सब जगत में, हमें न नेक सोहाए। ये धुआं धक्कर हमको अच्छा नहीं लगता, समझे फक्कड़? कौन सा धुआं अच्छा लगता है तुम्हें? बीड़ी पियो, गांजा पियो, वो धुआं अच्छा लगता है। ये धुआं हमको सूट नहीं करता। क्या होता है इससे? हमको रिएक्शन करता है। क्या होता है रिएक्शन में? हमको खांसी आने लगती है धुआं से। अच्छा, खांसते खांसते हम सुकुर के चिड़ी की टिक्की हो जाते हैं इस धुएं से? हाँ, इसीलिए आज के बाद अगर स्वाहा किया तो हमने खाड़ा मुंह में धर दिया। अगर तुमने एक बार स्वाहा किया तो हमने एक तरफ की मूंछ साफ कर दिया, और दोबारा किया तो दूसरी तरफ की भी कर दिया, तिबारा किया तो तुम्हारा सर कमंडल बना दिया। याद रखना, आज के बाद स्वाहा सुई बिल्कुल नहीं करना। अच्छा चिलांडू, स्वाहा स्वाहा याद रखना। अगर तूने स्वाहा किया तो जानते हो क्या करूंगा? क्या करोगे? उठा ले जाऊंगा। किसको? तुमको। तुम्हें मैं
कोने में, हाँ, और कोने में जानते हो क्या होता है? उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं कोने में, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं कोने में, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। करेंगे हमको तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं कोने में, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। करेंगे मारूंगा डंडा फटे भर भंडा गिरे मुसंडा रे। मारूंगा डंडा फटे भर भंडा गिरे मुसंडा रे। उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं कोने में, देखते रह जाएंगे चेला तुम्हारे। याद रखना, आज के बाद स्वाहा सुही का खेल मत करना, क्योंकि आज से इस संसार में अन्याय का दीपक जलेगा। लग चुकी है आज बाजी इस न्याय और इस अन्याय की। देखते हैं किसकी किस्मत में पौ बारा पड़ेगा। आज से संसार में अन्याय का दीपक जलेगा। देखना चाहते हो? दिखा रहा हूं। बोलो धर्म की, धर्म की, धर्म की। अब बोलो, बोलो अधर्म की, हट, बोलो अधर्म की। जय हो। धर्म का विनाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। मैं विश्व के ऊपर हूं। याद रखना, आज के बाद स्वाहा सुही जब देखे स्वाहा स्वाहा चिल्लाते हो, और घी मेहमानों को मिलता नहीं तुम आगी में जलाते हो, हैं? सूखी रोटी खिलाते हो। याद रखना, बहु मारूंगा। आज एक संत के मन में चिंता हुई, और यद्यपि संतों के जीवन में चिंता नहीं होती, लेकिन आज बाबा विश्वामित्र जैसे व्यक्तित्व के मन में चिंता का जन्म हुआ। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। आज एक संत के जीवन में प्रथम बार चिंता ने जन्म ले लिया, जबकि संत के जीवन में कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता तो ये सांसारिक लोगों में व्याप्त होती है। चिंता शापिन को नहीं खाया, को जग जाही न व्यापी माया। ये चिंता रूपी सर्पणी तो ये सांसारिक लोगों के हृदय में कुंडली मार करके बैठी है और अंदर अंदर खोखला कर देती है। संत सांसारिक ये माया से अलग रहते हैं, वो तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं, लेकिन फिर भी आज एक संत के जीवन में चिंता ने जन्म ले लिया। कारण वो चिंता ने जन्म भी लिया है तो केवल अपने लिए नहीं, ये भी परमार्थ के लिए, क्योंकि संत जीवन ऐसा होता है कि उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत सो करई भलाई। बुराई का प्रतिकार जो भलाई से दे वही तो संत है। संत कपड़े रंगाने से नहीं होता है, संत हृदय से होता है।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा एक कबिन पर कहा न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। आज भले ही इनके द्वारा ये अपराध किया गया दुष्टों के द्वारा, लेकिन एक संत का स्वभाव ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे द्वारा इनका कल्याण हो। यद्यपि मैं इनको मार सकता था, इनको श्राप दे सकता था, लेकिन श्राप देने के बाद ये तरण न होता, इनका मरण तो हो जाता लेकिन तरण न होता। ये पुनः राक्षस बनते, फिर किसी ना किसी संत को ये सताते, और हम चाहते हैं कि ये मरे भी और ये तरे भी। तो ये संभव किसके द्वारा है? ये तो केवल एक नारायण के द्वारा ही संभव है, क्योंकि नारायण ही एक ऐसे हैं जिसे मारते हैं उसे तारते भी हैं। ये हमें सामर्थ्य नहीं है। तो क्या अखिल ब्रह्मांड के नायक, दीनों पर दया करने वाले आपको दीनानाथ कहा गया है। आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। क्या आज ये सब दृश्य देखने के बाद भी, इन आतताइयों का आतंक देखने के बाद भी आप योग निद्रा में शयन किए हुए हैं? यदि योग निद्रा में आप शयन किए हुए हैं तो आप उस योग निद्रा का त्याग कर दीजिए और देखें अपने भक्तों पर होने वाला ये आतताइयों के द्वारा अनाचार, ये आप देखें इन आतंकवादियों के द्वारा जो हो रहा है आपके भक्तों पर अत्याचार। आप योग निद्रा का जब त्याग करेंगे तभी तो ये सब आपको दिखाई देगा। आपको तो दीनों पर दया करने वाला दीनानाथ बतलाया गया है। आप कैसे दीनानाथ हैं मेरे महाप्रभु? आप देखें ना इस समय संसार की स्थिति क्या है। इस समय पाकशालाओं में इन राक्षसों के द्वारा नरमांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं, पर नारियों को अब निश्चर हर ले जाते हैं। बाढ़े बौखल चोर जुआरा जे लंपट परधन परदारा, ये उन नारियों को जिन नारियों की उपासना वेदों में शक्ति के रूप में हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज उन नारियों का हरण बलात् इन राक्षसों के द्वारा हो रहा है। आप फिर भी शयन किए हुए हैं। इस समय बलात् नारियों का हरण इनके द्वारा किया जा रहा है, और इस समय यज्ञोपवीत विप्रों के पैरों से कुचले जाते हैं। गौशालाओं में बलपूर्वक अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती है। इस समय जबरन हमको उपासना से वासना की ओर प्रेरित किया जा रहा है। जबरन हमें वारुणी पिलाई जा रही है, जिससे कि उपासना का मार्ग ये छोड़ दे। इन राक्षसों के द्वारा ये कृत कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप शांत बैठे हुए हैं मेरे नारायण। यदि आप शांत बैठे रहेंगे, मैंने तो ये जाना है कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभधर विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। मैंने तो ऐसा जाना है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने तो ये भी जाना है कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक युग युग में होता है, और जब प्रत्येक युग युग में होता है तो फिर अभी तक आपने अवतार क्यों नहीं ग्रहण किया? देखे ना अपने भक्तों की ये दशा को,
क्योंकि ये सहारे आपके जो है, ये उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी ये यज्ञशालाएं वही आज मुनियों के मरघट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो, क्षीर सागर पर पड़े हो, किस अनोखी नाच पर क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर। तो से साई जाग जाओ, से साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाथ हो, यदि नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे फिर कभी ना। हे प्रभु ये दीनानाथ कहाँ जाओगे। ये हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी तो से सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी, ये सिंधु में धस जाएगी। लेकिन ये क्या, मैंने चिंता किया है। चिंता का संबंध शमशान से होता है, शमशान से। जो चिंता करते हैं वो अतिशीघ्र ही शमशान पहुंचते हैं, क्योंकि उसका संबंध ही शमशान से है। तो मैं क्या करूं, चिंता का त्याग करूं और चिंतन करूं, क्योंकि चिंतन का संबंध समाधान से है। इसलिए मुझे विचार करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार ले लिया हो और मैं व्यर्थ में ही उन पर मिथ्या दोष लगा रहा हूं। विचार करूं। ओ तबे मुनिवर मन कीन्हे विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। तपप्री गुरुदेव हो गया, हो गया, हो गया। तुम सोच रहे होगे कि क्या हो गया। अवश्य। तो सुनहु तपप्री विप्रवर हरन भूमि को भार, पुरुष सिंह और रघुवंश मणि लीन है। मनुज अवतार ध्यान रे चक्रवर्ती महाराज चूड़ामण श्री दशरथ जी के यहाँ पर अखिल ब्रह्मांड के नायक ने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अवतार ग्रहण कर लिया है। इसलिए अब न डरहूं, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सब मिल चलहु दशरथ भूप दुआर, निमिष माही खल मारी है वह रघुवंश कुमार। मैं जाऊंगा एहू मिस देखो पद जाई और कर बिनती आनो दो भाई। मेरे पास बहाना अच्छा है, क्योंकि मेरे नारायण ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। और मैं यदि जाकर के महाराज दशरथ से ये कहूं कि तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र रूप में है ये स्वयं परमात्मा है, तो जो लीला करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस रहस्य को मुझे रहस्य ही बना करके अपने कार्य की सिद्ध करना है। बहाना अच्छा है, यज्ञ का बहाना कहूंगा। राक्षस मेरी यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं। दोनों कुमारों को मांग करके लाऊंगा, राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखा भर नैना। जो ज्ञान वैराग के धाम है, ऐसे परात्पर प्रभु का साक्षात्कार आज ये बाबा विश्वामित्र अपने नेत्रों से करके अपने जीवन का धन बनाएगा, जीवन को कृतार्थ करेगा। तपप्री तुम्हारे लिए एक आदेश है। कौन सा? आश्रम के कपाट बंद किए रहना, शंख घड़ियाल ना बजाना, केवल मानसिक जप करना। जिभ्या ना बोले, होठ ना हिले, बस मन से नारायण का उच्चारण होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए आदेश है। मैं मनोरथ रूपी रथ पर बैठ करके अतिशीघ्र ही अवध नगरी पहुंच रहा हूं और दोनों कुमारों को ला करके अतिशीघ्र ही अपने आश्रम आ रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। ओम बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल
गए भूप पे दरबार। मार्ग में सरयू मिली, उसमें स्नान किया और महाराज के दरबार की ओर गए। ना अटको ना भटको जग में हो, ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। और ये छोटा सा बच्चा प्रिंस, इस बच्चे की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बहुविधि करते मनोरथ, जाते लागे नहीं बात। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मैं महाराज श्री दशरथ जी के और राज दरबार के चौथे फाटक पर तो आ चुका हूं।